नमस्कार दोस्तों, YouTube के ट्रिके जी के चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जीके के टॉप 25 क्वेश्चन जो एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि नादिर शाह का जो आक्रमण है वो किस मुग़ल सम्राट के काल में हुआ था। तो नादिर शाह का जो आक्रमण हो मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में हुआ था। पूछ सकते हैं कि नादिर शाह का आक्रमण किस ईयर में हुआ था, तो ईयर था 1739 ईस्वी में। और पूछ ले मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड कब था, तो इसका टाइम पीरियड था 1719 से लेकर के 1748 तक इसका टाइम पीरियड था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ईयर कौन सा था, 1982। तो यही पूछा है कि जुलाई 1982 इसका आंसर है। कब की गई थी, जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ये देखिए 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वित्तीय बिल किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, भारत के राष्ट्रपति की। किसकी, भारत के राष्ट्रपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाँ, भास्कर एक क्या थे। तो भास्कर क्या थे, एक खगोल विशेषज्ञ थे। भास्कर क्या, एक खगोल विशेषज्ञ थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाँ, यह है कि गोल गुम्बज नाम से प्रसिद्ध मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर है, बीजापुर में स्थित है। तो बीजापुर कहाँ सी है, बीजापुर है कर्नाटक में। कर्नाटक में है बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत जो है ना किस चीज़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और किस चीज़ का सबसे ज़्यादा उपभोगता है। तो किस चीज़ का है, चाय का। तो चाय भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है और भारत चाय को ही सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो भारत के जो राष्ट्रपति है ना उनकी जो क्षमा देने की शक्ति है वो किस प्रकार की शक्ति है। तो वो किस प्रकार की, एक न्यायिक शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कुमार संभव किताब है, ये कुमार संभव ये किस कवि ने लिखी हुई है। तो ये किसने लिखी है, ये लिखी कालिदास ने। कुमार संभव के राइटर कौन है, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो तानसेन का मकबरा है ये कहाँ पर है। तो ये तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में। और औरंगाबाद में क्या है, औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा कहाँ सी है, औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मानव की कौन सी ऐसी क्रिया है जो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो वो कौन सी क्रिया है, वो क्रिया है कृषि। कौन सी क्रिया है जो जलवायु से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, तो वो है कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति जो लगातार 2 कार्य अवधि जिन्होंने पूर्ण की थी, तो वो कौन से राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस स्टेट से थे, बिहार से थे। पूछ ले कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो पहले राष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति। और पूछे कि पहले राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हिस्टोरिका जो ये बुक है, ये बुक किसने लिखी है। तो ये बुक लिखी है हेरोडोटस ने। किसने लिखी है, हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। तो किस मुगल बादशाह ने करवाया था, शाहजहाँ ने करवाया था। किसने करवाया, शाहजहाँ ने एक चीज़ का और निर्माण किया था, लाल किले का। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ ने एक चीज़ का और निर्माण किया था, वो क्या नाम, आगरा में जो ताजमहल है वो उसका निर्माण किसने करवाया था, शाहजहाँ ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मसालों का बागान किसे कहा जाता। तो केरल को कहा जाता मसालों का बागान। केरल में सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं ना, तो इसलिए केरल को क्या संज्ञा दी गई है, मसालों का बागान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो किस राज्य से थे। तो बिहार से थे, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो कल्हण की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है। तो कल्हण की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। और ये किस से संबंधित है, इसमें है कश्मीर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बाबर का जो मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है। तो बाबर का जो मकबरा है ये है काबुल। और काबुल कहाँ से, अफ़गानिस्तान। काबुल कहाँ से, अफ़गानिस्तान में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि पर्सन बेरोजगारी का संबंध किससे होता है। तो इसका संबंध होता है कृषि से। इसका मतलब ये होता है
कि जैसे एक ही काम होता है लेकिन उसी काम को करने के लिए बहुत सारे परिवार के सारे सदस्य लगे रहते हैं, तो इस तरह की बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। और ये कहाँ किस क्षेत्र में देखी जाती है? कृषि क्षेत्र में देखी जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन संबंधी अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसको आप कहाँ निपटाओगे? तो उसको निपटाएंगे हम सर्वोच्च न्यायालय में। उपराष्ट्रपति का निर्वाद हो या राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी कोई भी विवाद हो तो उसको हम कहाँ पे निपटाया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में। बात करें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1950 में। आपको याद रखना है 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्वपनवास दत्ता, स्वपनवास दत्ता जो है ना, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है भास। स्वपनवास दत्ता के लेखक कौन है? भास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रसिद्ध शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो ये रहते थे अजमेर सीकरी में रहते थे, फतेहपुर सीकरी में। कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत की जो है ना, भारत ने आर्थिक नीति कब अपनाई थी? तो कब अपनाई थी? उस समय टाइम था 1991। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के टाइम में भारत ने अपनी आर्थिक नीति अपनाई थी 1991 में। और पीएम कौन थे उस समय? मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो लोकसभा के लिए होती है 25 और राज्यसभा के लिए होती है 30। राज्यसभा के लिए 30 और पंचायत के लिए कितनी होती है? 21 साल। तो लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30 और पंचायत के लिए होती है 21 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो गीत गोविंद है, गीत गोविंद की रचना किसने की है? तो गीत गोविंद की रचना की है जयदेव ने। जयदेव। किसने की है? जयदेव। गीत गोविंद की रचना किसने की है? जयदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर दुर्ग में हुआ था। और किस किस ईयर में हुआ था? 1627 में। और शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1680 में। और शिवाजी को पूछते हैं कि शिवाजी को उसकी उपाधि, शिवाजी को कौन सी उपाधि मिली थी? शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। इस